Hello dear students, welcome back. Here we are to discuss about the different types of the soil. In the previous lectures, we have discussed about what soil is, how it is important for us, how it is formed, and what are the profiles of soil. So now we will discuss about what are the different types of the soils. As we have already discussed that soil is made after weathering of rocks. जब हमारी rocks टूटती है तो उससे जो resultant होता है that is our soil. But this weathering does not produces equal sizes of particles. तो वेदरिंग की वजह से जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो वेरिएबल होता है. सो वी कैन से दैट वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स एंड दीज वेरियस मटेरियल्स इंक्लूड सैंड एंड क्ले एंड these different materials form different types of the soils. And soil जो जनरली हम डिफाइन करते हैं दैट इज द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल. जो रॉक्स के टुकड़े हो गए, अब छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए हैं और उसमें ह्यूमस का कितना अमाउंट है वो हमारी सॉइल होती है. एंड दीज टू थिंग्स बेसिकली डिसाइड द टाइप ऑफ द सॉइल. एंड here we have three different types of the soil. The first is sandy soil, then clay soil, and third is the loamy soil. And these three types of soils are classified on the basis of proportion of the particles of various sizes. जो उसके अंदर particles है उन particles का size क्या है इस चीज पर डिपेंड करती है हमारी सोयल कैसी हो. सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट टाइप ऑफ द सोयल दैट इज सैंडी सोयल. सैंडी सोयल आर दोज विच आर हैविंग बिग पार्टिकल्स. इसके अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा कि उसके अंदर काफी स्पेस क्रिएट हो जाता है. And this space between different particles filled with air. So we can say it is well aerated. Aerated का मतलब होता है जिसके अंदर एयर का अमाउंट ज्यादा है. So the sandy soil, because of the space between the particles, क्योंकि जो particles होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस के अंदर एयर का प्रेजेंस होता है. दैट्स व्हाई वी से दैट द सैंडी सॉइल्स आर वेल एरेटेड. एंड ड्यू टू दिस स्पेस, अब जब यहां से वाटर हम डालेंगे तो उसमें से वाटर इजीली नीचे पास कर जाएगा. वाटर कैन इजीली पेनिट्रेट. इससे हमें पता चलता है कि इसमें से जब वाटर इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा, निकल जाएगा, तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर को पकड़ने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है. एंड दैट्स व्हाई जो हमारी सैंडी सॉइल होती है दैट इज जनरली ड्राई. एंड दैट इज ऑल्सो अ रीजन दैट एज वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ राजस्थान, हम सब ने कहीं ना कहीं राजस्थान के कुछ एरियाज में सैंड देखी है. जैसलमेर जो लोग गए हैं उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत अच्छे अमाउंट में सैंड देखी है और वहाँ पर अगर हम पानी डालते हैं तो विद इन सेकेंड्स वो पानी गायब हो जाता है क्योंकि वो उन पोर्स में से बहुत इजीली नीचे मूव कर जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी सैंडी सॉइल है वो ड्राई रहती है, उसमें वाटर को कैरी करने की कैपेसिटी नहीं होती.
एंड दिस सॉइल ऑल्सो लैक न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट नहीं होते, और जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या वो सॉइल प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करेगी? नो, दिस सॉइल डज नॉट सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ। यहाँ पर बहुत मिनिमम अमाउंट के, बहुत कम तरीके के प्लांट्स हमें मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो हमारे जैसलमेर और बाड़मेर वाले रीजन्स है वहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ कम होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सैंडी सॉइल। नेक्स्ट इज द क्ले सॉइल। जो क्ले सॉइल होती है उसके अंदर फाइनेस्ट पार्टिकल्स, सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है, उस पार्टिकल से ये सॉइल बनी होती है। इसीलिए इसके बीच में, क्योंकि पार्टिकल्स छोटे हैं तो बिल्कुल पास पास रहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था, हमारे पार्टिकल्स बड़े थे, पार्टिकल्स बड़े थे तो दूर दूर थे, और यहाँ पार्टिकल्स हमारे बिल्कुल छोटे हैं। एंड दैट्स व्हाई द स्पेस इज वेरी लेस। जैसे हम अगर बात करें नमक की और चीनी की, अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, जबकि जो नमक है उसका साइज चीनी से छोटा होता है, तो उसके बीच में स्पेस और भी कम होता है। और जो हमारी क्ले सॉइल है उसके पार्टिकल्स नमक के दाने से भी छोटे होते हैं, तो उनके बीच में स्पेस बिल्कुल ना के बराबर, जिसको हम नेग्लिजिबल स्पेस बोलते हैं, वो होता है। इट इज नॉट वेल एरेटेड। भाई जब बीच में जगह ही नहीं है तो एयर कहाँ से आएगी? बिल्कुल पास पास ऐसे पास पास पार्टिकल्स है, तो इसीलिए इसके अंदर एयर का अमाउंट कम होता है। दैट्स व्हाई वी नो सेड दैट इट इज नॉट वेल एरेटेड। इसके अंदर एयर की सप्लाई या एयर का अमाउंट बहुत कम होता है। नेक्स्ट, स्पेस नहीं है पर इजीली नीचे नहीं जा सकता, इसीलिए इट होल्ड्स द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर। आपने वाटर इसमें से डाला, उसके पास नीचे निकलने के लिए जगह ही नहीं है, तो वो बीच बीच में फंस जाता है पानी। इसीलिए हम कहते हैं क्ले सॉइल हैव गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर को पकड़ के रखने की क्षमता क्ले सॉइल के पास ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ द टाइनी गैप्स। छोटे गैप्स होते हैं पार्टिकल्स के बीच में। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप सब घर में क्ले लेकर आते हैं, जब आपको मॉडलिंग, क्ले मॉडलिंग के लिए क्ले अवेलेबल है मार्केट में, और उस क्ले को आप बहुत दिन तक यूज़ करते हो, रफ एंड ड्राई यूज़ करते हो, तो भी वो बहुत जल्दी से सूखती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। एंड दैट्स व्हाई इट इज पैक टाइटली। पार्टिकल्स उसके बिल्कुल पास पास है, तो वो बहुत टाइटली पैक होती है। क्ले सॉइल हैव लेस एयर, यहाँ पर क्ले लिखेंगे। क्ले सॉइल के अंदर पानी ज़्यादा होता है और हवा कम होती है, इसीलिए क्ले सॉइल हमारी हैवी होती है एज कंपेयर टू द सैंडी सॉइल। नाउ मूव टू द लोमी सॉइल। लोमी सॉइल जो है वो हम कह सकते हैं इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्ले सॉइल, बिकॉज जो इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि उसमें लार्ज पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स अप्रॉक्सीमेटली सेम अमाउंट के हैं, तो हम कहते हैं सिमिलर अमाउंट ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। This loamy soil is made up of combination of sand, clay and silty soil. So sandy soil हमने पढ़ ली है, clay soil हमें पता है, sandy soil में बड़े particles होते हैं, clay soil में छोटे particles होते हैं, but ये silty soil क्या है? silty soil वो soil है जिसके particles sand से तो छोटे होते हैं but clay से बड़े होते हैं, तो बीच के particles का साइज है, इसीलिए ये कहाँ मिलती है? लोमी सॉइल में मिलती है। एंड सिल्टी सॉइल हमें कहाँ मिलती है? इट अकर्स एज अ डिपॉजिट्स इन द रिवर बेड्स। रिवर बेड्स क्या होते हैं? रिवर का जो नीचे का हिस्सा होता है
वहाँ पर जो डिपॉजिट्स होते हैं, दैट इज द silty soil or silt soil, and the particles of the silty soil is of size between the sandy soil and the clay soil, larger than that of the clay soil but smaller than that of the sandy soil. And this layer, this soil contains very good amount of humus. जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस होता है तो ये हमारे पास डाइवर्स प्लांट्स, मीन्स दिस इज द सॉयल विच इज बेस्ट suited for the growth of different types of the plants, or we can say it is best suited for the agriculture purpose. So this is loamy soil. Now we can write the difference between the sandy soil, clay soil and loamy soil. So can you tell me now that which soil is best suited for making toys and pots etc. मटका बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल यूज होती है? इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, इसका आंसर आप मुझे मैसेज आप रिस्पॉन्ड करेंगे कमेंट बॉक्स में, एंड जिसका आंसर सबसे पहले मिलेगा उसका आंसर मैं पिन अप कर दूंगी, दैट विल अपीयर एज द फर्स्ट. सो टेल मी विच सॉइल इज बेस्ट suited for making the pots, या फिर हम कह सकते हैं टॉयज बनाने के लिए या स्टैचूज बनाने के लिए जो सॉइल सबसे ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल है, वो आपने एक आंसर देना है. एक और आंसर हम पूछते हैं. क्वेश्चन है आपके पास, which type of soil is best suited for the growth of or for the agriculture purposes. So you have to answer these two questions, question 1 and question 2. So now I can think that this topic is clear to you, and in the next lecture we will discuss about various properties of soil. So thank you for today.